सोने पर सुहागा। इस कहावत को हमने बचपन से सुना है, लेकिन इस बार ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं इसे जीने का। क्योंकि 24 जुलाई का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये दिन ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों का वो महासंगम लेकर आ रहा है जो आपके जीवन के हर रुके हुए दरवाजे को खोल सकता है। एक और सावन का महीना जो स्वयं भोलेनाथ का पसंदीदा समय है, जब शिव तांडव नहीं करुणा करते हैं, जब वे रौद्र रूप नहीं प्रेम और वरदानों का स्वरूप धारण करते हैं। और दूसरी ओर इस विशेष दिन पर बन रहा है ऐसा अद्भुत योग जो लाखों में कभी कभी आता है। गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरुवार और सावन की अमावस्या तीनों एक साथ। इस दिन गुरुवार है, गुरु बृहस्पति का दिन, वो देवता जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं। इसी दिन पुष्य नक्षत्र भी है जिसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। और पुष्य नक्षत्र का संबंध शनिदेव से भी है, क्योंकि ये 8वां नक्षत्र है और शनिदेव का भी अंक 8 ही माना गया है। और इसी दिन है अमावस्या जो पितरों का दिन है। और जब ये तीनों शक्ति गुरु, शनि और पितृ एक साथ मिल जाएं, तो समझ लीजिए यह दिन एक अदृश्य पुल बन जाता है आपके भाग्य और भगवान के बीच। अब सोचिए, सावन का महीना, अमावस्या की रात्रि, गुरुवार और पुष्य नक्षत्र, यह कोई संयोग नहीं है, यह तो स्वयं ईश्वर की योजना है आपके जीवन को बदलने के लिए। क्या आप तैयार हैं इस योजना का हिस्सा बनने के लिए? क्या आप सच में चाहते हैं कि शिव जी की प्रत्यक्ष कृपा, पितरों का आशीर्वाद और मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में प्रकट हो? अगर हां, तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बस एक बार श्रद्धा और संकल्प के साथ कर लेना। फिर देखना, सिर्फ सावन ही नहीं, पूरा साल आपकी झोली खुशियों से भर देगा। मैं आपको कोई भारी भरकम तांत्रिक उपाय नहीं बताने जा रहा, ना ही ऐसा कुछ जिसे करना आपके लिए मुश्किल हो। ये जो छोटा सा उपाय मैं बताने जा रहा हूं, ये केवल शिवलिंग पर कुछ पवित्र वस्तुओं का समर्पण है, पर भावना, भक्ति और नियम के साथ। ये उपाय आपके बजट से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इसके प्रभाव आपकी सोच से भी परे होंगे। 24 जुलाई की सुबह सूरज उगने से पहले या कम से कम ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाएं। स्नान करके साफ वस्त्र पहने और अपने घर के पास के शिव मंदिर जाएं। साथ में लेकर जाएं तांबे की लोटे में गंगा जल और शुद्ध जल का मिश्रण। शिवलिंग पर इस जल को चढ़ाएं और मन में कहें, हे भोलेनाथ, जैसे ये शुद्ध जल आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं, वैसे ही मेरी सारी बुराइयां, दुख, दरिद्रता और पाप बह जाएं। मुझे शुद्ध करें और मेरा जीवन दिशा दे। अब घर से बनाकर लाएं एक सुंदर सी 11 कनेर के फूलों की माला। याद रखिए, 11 फूल इसलिए क्योंकि यह अंक 2 बनाता है जो चंद्रमा का प्रतीक है, और कनेर के फूल पीले होते हैं, बृहस्पति का प्रतीक। यानी ये माला गजकेसरी योग को जागृत करती है। यह योग हमारे जीवन में प्रसिद्ध, समृद्धि, नाम और निर्णय क्षमता लाता है। इस माला को शिवलिंग पर अर्पण करते समय आंखें बंद करें, हाथ जोड़ें और यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी भ्रम है, जो भी दिशाहीनता है, आप उसका निवारण करें। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरी बुद्धि को तेज करें और मेरे मन को शांत करें। अब लीजिए 7 पीले केले, पूरे पके हुए हों, कोई भी कच्चा या हरा ना हो। इनको शिवलिंग के पास रखें। ये केले गुरु ग्रह के प्रतीक हैं और इनके अर्पण से गुरु की कृपा सीधे कुंडली में प्रकट होती है। साथ में एक मीठा पका हुआ पपीता अर्पित करें। ये फल मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और लक्ष्मी का जन्म भी पुष्य नक्षत्र में हुआ था। सोचिए, मां लक्ष्मी के जन्मदिन पर उनको प्रिय वस्तु अर्पण करें तो कृपा कैसे नहीं मिलेगी। अब अंतिम और सबसे शुभ चीज, केसर मिला दूध। एक ग्लास में गाय का दूध लें, उसमें एक चुटकी शुद्ध केसर मिलाएं, इसे शिवलिंग पर अर्पण करें। इस क्षण मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। हे देवों के देव, मेरी बुद्धि, भावनाएं और जीवन के रास्ते को संतुलित करें। अब पास के पीपल वृक्ष के पास जाएं। साथ में एक लोटा जल लेकर जाएं जिसमें हल्दी की एक चुटकी मिलाई गई हो। पीपल के जड़ में ये जल चढ़ाएं। फिर एक कच्चा सूत लें, उसे हल्दी के पानी में भिगोकर पीपल के चारों ओर लपेटें। अब दोनों हाथों से वृक्ष को स्पर्श करें, आंखें बंद करें और मन से बोलें, हे पितृदेव, हे कुल देवता, हे लक्ष्मी नारायण,
हे शनिदेव, आप सबका वास इस पीपल वृक्ष में है। कृपया मेरी विनम्र प्रार्थना स्वीकार करें और मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद करें 7 परिक्रमा मंत्र के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप 108 परिक्रमा कर सकें तो यह संकल्प बहुत बड़ा फल देगा। नहीं कर सकते तो 7 परिक्रमा भी पर्याप्त है। शर्त सिर्फ एक है, श्रद्धा। अगर आप केले, पपीता या दूध नहीं ला सकते तो कम से कम 11 कनेर के फूल तोड़कर एक सुंदर माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित जरूर करें। फूल तोड़ते समय प्रकृति से अनुमति मांगे। हे प्रकृति मां, मैं ये पुष्प आपकी गोद से ले रहा हूं भोलेनाथ की सेवा के लिए। कृपया मुझे अनुमति दें। यही भाव ही तो सबसे बड़ा उपाय है। 24 जुलाई का दिन एक अवसर नहीं, वरदान है। इस दिन आप जो भी भाव से अर्पित करेंगे उसका फल सालों तक आपके जीवन को संवार सकता है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जरूरी नहीं कि हर कोई इसे माने, लेकिन जिसे जरूरत हो उसका जीवन बदल सकता है। और अंत में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, क्योंकि राम नाम ही वो दीपक है जिससे शिव जी स्वयं अपना अंतर्मन प्रज्वलित करते हैं। आज बस इतना ही। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।